चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद टफ टाइम शुरू। जस्टिस मंसूर और मुनीब का खत। चीफ जस्टिस का इनकार। सीनियर जजेस का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने का फैसला। जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास। खुद ही अदालत लगा ली, खुद ही फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अदलिया में कौन सा नया तूफान आने वाला है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के तयन पर शदीद इख्तिलाफात का शिकार हो गए हैं। मालूम हुआ है कि 2 सीनियर तरीन जजों जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत काम करने वाली कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। तहम इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया, जिस पर 2 अरकान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जस्टिस मुनीब अख्तर के ही चैम्बर में जजेस कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी के दोनों अरकान ने अक्सरियत से फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में समाअत के लिए लगाई जाए। अहम आईनी दरखास्तों को लगाने के लिए कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों ने ही गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक और खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी पिटीशन को तय न करने पर अफसोस का इजहार किया। खत में जजेस ने लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक्ट के सेशन 2 शिक के तहत कमेटी के जेर दस्तखती अरकान ने 31 अक्टूबर 2024 को कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, ताकि 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरख्वास्तों के तयन और समाअत पर फौरी गौर व खोज किया जा सके। मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने एक्ट 2 के तहत कार्रवाई करते हुए इस दिन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसके फैसले के बारे में इसी दिन फौरी तौर पर मतला कर दिया गया, जो एक्ट की शिक 2 के तहत मौसर है। कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए और 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। खत में मजीद कहा गया है कि मज़कूरा आईनी दरख्वास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश और अफसोस है। कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा, लिहाजा हम इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने मज़कूरा बाला आईनी दरख्वास्तों को रवां हफ्ते मुस्बत अंदाज में तय करने और उसके मुताबिक फौरी तौर पर कॉज लिस्ट जारी की जाए। खत के मुताबिक कमेटी के साबिका फैसले के जरिए रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मनमानियां शुरू हो गई हैं, जिनका सिरा शायद उस दिन के हाथ में है जब 2 सीनियर तरीन जजेस को छोड़कर तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया गया। तब से अब तक एक अजीब सी खींचातानी दिखाई दे रही है, जो कि ऐसे इदारे के लिए इंतहाई तशवीश का सबब है जो कानून की बालादस्ती के लिए बनाया गया है। अगर वहाँ भी कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा।